हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, और इसमें हम फाइंड करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आपने डाटा की सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है, तो ये आप मीन फाइंड कर लेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट की एग्जांपल गिवन है आपको, सो इस तरह आप मीन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, और ये आपने जो एग्जांपल में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये अनग्रुप डाटा, इसके लिए मीन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। और ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये डायरेक्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए। इसकी एग्जांपल सॉल्व हुई है। फर्दर तो हम आपको क्वेश्चंस में ही बताएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। अपने टोटल को डिवाइड कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड के अलावा शॉर्ट मेथड है मीन फाइंड करने के लिए। अरिथमेटिक मीन और मीन बोथ आर सेम। सो अनग्रुप डाटा के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ग्रुप डाटा के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, और ये उसकी एक एग्जांपल सॉल्व हुई है। नेक्स्ट ये ग्रुप डाटा के लिए शॉर्ट हम इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हम लोग इस तरह यूज करते हैं। एक और मेथड है जिसे कहते हैं कोडिंग मेथड, और ये भी मीन फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए एक्चुअली तीन मेथड्स यूज होते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्ट मेथड जो मैंने आपको पहले अभी दिखाया है, उसमें हम सर्टेन आपको क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तीसरा मेथड है कोडिंग मेथड। ये तीनों मेथड जो हैं बारी बारी एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और हर एक में ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए अलग फॉर्मूलाज हैं। इसी तरह मीडियन फाइंड करना हो किसी डाटा का तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अनग्रुप डाटा का तो आप देख लेते हैं कि जो मिडल वैल्यू होती है वही उसका मीडियन होता है। मीडियन स्टैंड फॉर अ मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा। और ग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला है वो फिर इंटायरली डिफरेंट है, वो भी जब हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मिडल वैल्यू जो है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, 3 जो है वो मिडल में है तो वो उसका आंसर है। और ग्रुप डाटा के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा। मोड फाइंड करना हो तो ग्रुप डाटा के लिए आप क्या करते हैं, वो नंबर जो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा हो दैट विल बी द मोड ऑफ अ डाटा। और इसी तरह जैसे कि एग्जांपल में 2 बहुत ज्यादा था तो वो भी मोड, वो है मोड उस डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए मोड फाइंड करने के लिए अगेन डिफरेंट फॉर्मूला है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 तो आपने डेफिनेशंस करनी है, वो आप खुद ही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फर्स्ट पार्ट में एक अनग्रुप डाटा गिवन है, उसकी सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, आपने इसका मीन फाइंड करना है। मीन एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लेते हैं, और फिर इसके नंबर से आप डिवाइड कर लेंगे कि आपके पास कितने नंबर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 10 नंबर्स हैं, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.4। अब आपने इसको इसको ये डायरेक्ट मेथड था जो हमने सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। शॉर्ट मेथड से आपने कैसे सॉल्व करना है कि आपने डाटा में से किसी भी एक वैल्यू को चूज कर लेना है फॉर डेविएशन फ्रॉम, यानी कि आपने गिवन डाटा में से किसी वैल्यू को चूज कर लेना है। जैसे मैंने ए ले लिया है 8। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ कि आपने x मतलब, ये रब हो रहा है, इसको दोबारा लिखते हैं। मैंने टाइप कर लेती हूँ। तो x की वैल्यूज आपके पास 10 है, तो आपने 8 रखा है a, तो d आ जाएगा 10 - 8।
तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह 8 माइनस 8 0 और फिर 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0। आपने सारी वैल्यूज को x की सारी वैल्यूज को a में से a माइनस कर देना है। जैसे हमने 8 a जो है वो 8 सेलेक्ट किया था यहाँ पर, तो इसका सम ले लेंगे, वो आ जाएगा 26। और फॉर्मूला है शॉर्ट मेथड का मीन फाइंड करने के लिए ये। सो ए हमने 8 चूज किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर सेम ही आएगा डायरेक्ट मेथड से भी शॉर्ट मेथड से भी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आपसे कौन से मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। आपने इसी तरह सारे डाटा की वैल्यूज को लिख लेना है। डायरेक्ट मेथड में आपने सिंपल क्या करना है, सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है कि वो कितने नंबर्स हैं, और इसको हमेशा एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो सारी वैल्यूज को आप लिखिए और ऐड कर ले, डिवाइड कर ले, कितने नंबर्स हैं ये, 10 11। सो आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने शॉर्ट मेथड करना है। शॉर्ट मेथड करने के लिए आपने ए की कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है विद इन अ डाटा। कोशिश करनी है कि आप ए को कोई मिडल में से उसकी कोई वैल्यू चूज कर ले, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगती है वो कर ले। सो मैंने ए चूज किया है 3। अब मैं इसका टेबल बनाने लगी हूँ। पहले टेबल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो एक्स 1 है तो आपने क्या करना है, 3 माइनस 1 माइनस 3 करेंगे तो 2। इसी तरह सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके आपने आंसर्स लिख लेने। 3 में से माइनस किया 0, 7 में से माइनस किया 4, 5 में से 2। सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेना है अपने बारी बारी। 11 वैल्यूज हैं और फिर एंड में उसका सम लिख लेना है। सम लिखना है जो डी वाली वैल्यूज आई हैं डेविएशन वाली वो, और फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपके पास जो शॉर्ट मेथड से भी सेम आंसर आएगा जो आपका डायरेक्ट मेथड से आया। अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन से मेथड से रिलेटेड करवाना चाहते हैं। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या क्वेश्चन में नहीं कह रहे कि आपने डायरेक्ट मेथड करना है, शॉर्ट मेथड करना है, आइदर कोडिंग मेथड करना है, तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी मेथड कर सकते हैं। ज़्यादा आसान डायरेक्ट मेथड है, आप वो कर लें। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से डाटा पे अप्लाई होगा, ये वाला मेथड अनग्रुप डाटा पे। तो सिंपली आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना है और उसके नंबर से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41/9। ये नेक्स्ट है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में आपने, ये थोड़ी सी गलत हो गया। शॉर्ट मेथड में अगेन आपने उसी तरह करना है कि टेकिंग फॉर डेविएशन, आपने डेविएशन मतलब डी के लिए आपने कोई भी वैल्यू चूज कर लेनी है। आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इवन के ए को 0 भी कर सकते हैं। सो मैंने ए को 0 ले लिया है और अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 5। अब हर एक में से 0 माइनस करेंगे तो वो सेम नंबर आता जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके एंड में सम करेंगे तो ये गेन 41 हो जाएगा। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, ओवर एन। सो 0 41/n। ये ले जी, इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपने इसी तरह सारे डाटा को लिख लेना है। पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है और फिर उसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है। ये वैल्यूज ज्यादा है थोड़ी सी। अच्छा, डायरेक्ट मेथड मीन एक्स बार, सारी वैल्यूज को आपने लिख लेना है। ये लिख लिया मैंने, कोई मिस ना हो जो वैल्यू, एक बार रीचेक भी कर लेना है। और फिर इसको डिवाइड कर देना है ये कितने नंबर्स हैं उसके साथ। ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट
18 नंबर्स हैं। सो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मीन वैल्यू आगे इसको राउंड ऑफ कर लें। शॉर्ट मेथड, आप अगेन कोई भी एक ही वैल्यू यूज कर लें फ्रॉम गिवन डाटा और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके और फिर फॉर्मूला आप लगाएंगे फॉर टेकिंग डेविएशन फ्रॉम a इक्वल्स टू 8। सारी वैल्यूज x की सारी वैल्यूज में से 8 को माइनस करना है और आंसर्स आपने लिख लेने हैं। एटीन वैल्यूज हैं, बारी बारी सबको सब्ट्रैक्ट कर लेना आपने। और फिर इसका सम ले लेना। सम इसका आ जाएगा -11। और फिर अगेन आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है मीन फाइंड करने का। a प्लस मिशन d ओवर n, ये n जो है वो हमारा टोटल नंबर ही है। सो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर वही सेम आ रहा है जो पहले आया था। सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट है इसका। अगेन हम इसका मीन फाइंड करेंगे और फिर बोथ मेथड से करेंगे, शॉर्ट से भी और डायरेक्ट से भी। ठीक है 11। अब हम इसको करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली आंसर आ गया है। कैलकुलेटर आपने बहुत ठीक यूज करना है। शॉर्ट मेथड में भी आप उसमें अगेन टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं -3। सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपने बारी बारी। 11 वैल्यूज हैं और फिर उनको ऐड कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब मीन फाइंड करेंगे। ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा जो हमें प्रीवियस आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। कॉपी करके पेस्ट करती हूँ मैं। तो अब क्या है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, हमने इसका मीन फाइंड करना है। डी आपके पास गिवन है। अब हमने एक्चुअली इधर यहाँ पे तो शॉर्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज होगा तो हम उसी को यूज कर लेंगे। ए हमारे पास 140 आ गया है। हम सिंपली वैल्यूज लगा लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है हमने, अब ये यू वाला मेथड है, ये कोडिंग मेथड है। और कोडिंग मेथड से जो मीन फाइंड करते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है और ये सारा अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूलाज हैं। एज वी नो के मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमने इक्वेट किया वो प्रीवियस वाली इक्वेशन को। तो ए हमारे पास 130 और एच हमारे पास 6 आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में तो एच 6,
कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। सो ये फॉर्मूले को यूज करके ही हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। अगेन इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने कोडिंग मेथड ही यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूले इस तरह से हमें पता चल जाता है ए की वैल्यू होगी 130 और एज होगा 6। इक्वेट कर लेंगे ना उसको, u इक्वल्स टू ए दिस। सो ए हमारे पास आ जाएगा 130 और एज हमारे पास आ जाएगा 6। अब अगेन मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ए की जगह 130 आ जाएगा और एच, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके कैलकुलेटर को यूज करें और आपके पास आंसर ही आ जाएगा। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, the mean of 50 numbers is 75 and their sum 50 नंबर्स है, मीन ये है, हमने उसका सम फाइंड करना है। तो हम सिंपल जो डायरेक्ट मेथड वाला मीन है वही यूज करेंगे और ये जो डिवाइड हो रहा है 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। तो सम हमारे पास ये आ गया, सम ऑफ नंबर्स। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए आपको फोर्थ क्वेश्चन का ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, मीन गिवन है, नंबर आपको गिवन है, नंबर 11 है, ये के टोटल नंबर जो है वो 11 है। सम आपको इतने नंबर्स का गिवन है और एक नंबर जो है वो अननोन है, उसको हमने जेड कर दिया। सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स का सम गिवन है। ये जो 11 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा और फाइनली आपके पास जो एक नंबर मिसिंग था उसका भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, उसको कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द डेविएशन फ्रॉम, अब डेविएशन फ्रॉम 18.5 का मतलब है कि a की वैल्यू है 18.5, n हमारे पास 10 है और नंबर्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपने उसका मीन फाइंड करना है। सारे नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है, ये आपका डी है। ठीक है, आपने इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है तो आपके पास सम क्या आ जाएगा ये। और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, n हमारे पास 10 है, वैल्यू हम शॉर्ट मेथड में वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया मीन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मीन मैथ्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ 10 स्टूडेंट, मीन मैथ्स हमें गिवन है, द मैथ्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन, 10th स्टूडेंट की मैथ्स फाइंड करनी है। सो ये हम उसी तरह करेंगे, हमें मीन गिवन है। सो हमें सम पहले फाइंड कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स की जो
मैथ्स है उसका सम कर लेंगे और आखिरी स्टूडेंट को हमने एक्स पोस्ट किया है, सो उसको एंड में 10th नंबर पे एक्स लिखेंगे। तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, अच्छा जेड सपोज किया, सॉरी एक्स तो नंबर है ना, तो ये हमारे पास इन सबको वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब मीन फाइंड करेगा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन, अब 10 जो मल्टी डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कर देंगे तो 10th स्टूडेंट की जो मैथ्स है 33.1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन्स इतनी, समीशन गिवन है, मीन हमारे पास था, समीशन हमने फाइंड करना था, सम फाइंड करना था, तो ये हमारे पास सिंपल ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इतनी, मीन लेंथ 5 रिबन्स हैं, उनकी मीन लेंथ इतनी है। द लेंथ ऑफ फोर्थ रिबन इज, द लेंथ ऑफ 4 रिबन्स की लेंथ इतनी है, फाइंड द फिफ्थ वन। ठीक है, सम ऑफ 5 रिबन्स क्या आ जाएगा, 4 जो हमने फाइंड करना है, तो मीन कैसे करेंगे, सम ऑफ 5, हम मीन अलग अलग फाइंड कर लेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 5 रिबन्स का मीन अलग आ जाएगा, सम अलग आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, सम ऑफ 5 रिबन्स, अब हम 4 रिबन्स का भी कर लेंगे इसी तरह। तो जब आप सेकंड मीन फाइंड करेंगे 4 रिबन्स के लिए, उसको x2 क्या लेते हैं, ठीक है, वो डिवाइड बाय 4 रिबन्स है तो 4 हो जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4, तो सम ऑफ 4 रिबन्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपने दोनों रिबन्स का जो सम जो है वो फाइंड कर लिया है, अब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो है आपके पास एक रिबन की लेंथ आ जाएगी। अगर 4 का गिवन है, 5 का गिवन है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिफ्थ रिबन की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। वैल्यूज लिखिए और उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, 8.5 मीटर, ये आंसर हमारे पास आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आपने डेफिनेशंस लिखनी है, तो वो आप उनके फॉर्मूलाज ही याद कर लिया। अब हम ग्रुप डाटा की पहले हमने अब अनग्रुप डाटा, ठीक है, अभी अनग्रुप डी है, आपने मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है सबका। सो मीन फाइंड करने का मेथड सेम ही है, सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है और डिवाइड कर देना है नंबर पर। तो 5 वैल्यूज थी तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मीडियन कैसे फाइंड करना है, आपने सारे डाटा को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लें। मैंने शुरू में ही उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था, तो मिडिल वाला नंबर 75 जो है वो मीडियन आ गया, वो थर्ड नंबर पर है और इसमें मोड कोई नहीं क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह पहले आप डाटा को रीअरेंज कर लें आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ डाटा को, और उसके बाद आप उसका मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करें। मीन फाइंड करने का सेम ही फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज को लिखे और ऐड करके डिवाइड कर दें, और मीडियन जो है वो एग्जैक्टली मिडल ऑफ अ डाटा है। तो पहले मीन फाइंड कर लेते हैं।
तो क्या आ रहा है हमारे पास 10। हाँ ठीक, सारी वैल्यूज को ऐड किया, ये हमारा मीन आ गया। इसके बाद आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन होता है डाटा का मिडल, और उसको लिखते कहते हैं एक्स के ऊपर ऐसे मद वाला साइन डालने के, तो वो उसका आ जाएगा मीडियन। अब मीडियन में अगर बीच में दो वैल्यूज आ गई हैं तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, तो वो आपका मीडियन आ जाएगा। मीडियन में मतलब मिड ऑफ अ डाटा। मोड है वो नंबर जो डाटा में सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है, और उसको आप लिखेंगे एक्स के ऊपर एक कैप बना लेंगे आप। सो यहाँ 80 है इसका मोड। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पर। 20 लेटर्स हैं। अगेन आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। और 3 भी लिख लेना है आपने, मार्क कर रही हूँ 3 को, क्रॉस के साथ कितने 3 है काउंट करके लिख लेना है। और किसी भी नंबर को मिस नहीं करना आपने। अगर कोई नंबर एक से ज्यादा बार है, आपने उसको उतनी बार ही लिखना है। सारे नंबर्स को लिख लेना है आपने। अब मीन फाइंड करना है, सबको आप ऐड कर लेंगे। और डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि ये 20 नंबर्स हैं। केयरफुली ऐड करना है, कोई नंबर आपका मिस ना हो, इसलिए आप पहले उसको लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। 20 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 बार है, 3 8 बार है, और 4 3, और 5 भी 3 बार है। सो 20 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया मीडियन। मीडियन के लिए आपने इसको केयरफुली डाटा के मिडल में जाना है। सो 4 स्टेप उधर से, 4 स्टेप उधर से। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन, थोड़ी सी कोई गलती हो गई है। 4 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप, ये दरमियान में आपके 2 3 आ गए हैं। तो ये हमारा 6/2 3 आ गया। मोड सबसे ज्यादा नंबर कौन सा अपीयर हुआ है? 3। मीडियन के लिए एक आपने याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा हो कि आपके पास इवन नंबर्स होंगे तो बीच में 2 नंबर आएंगे, और 2 नंबर होंगे तो आप उनको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। एक होगा तो ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। इसको भी आप अरेंज कर लें आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने अगेन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। मीन फाइंड करेंगे। केयरफुली सारे नंबर्स को आपने लिखना है, कोई नंबर मिस ना हो जाए, और फिर उसके नंबर से डिवाइड कर देना है। ये मेरे पास अब मीडियन। मीडियन में आपने एग्जैक्टली डाटा के मिडल में देखना है कौन सा नंबर आ रहा है। सो बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है तो वही आंसर होगा। मोड, मोड के लिए आपने देखना है कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा दफा अपीयर हो रहा है। सो ये 3 नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा अपीयर हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन मोड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। सो ये भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन की बजाय अगर आप फॉर्मूलाज लिख लें तो वो ज्यादा अच्छा है। सो अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। इसके बाद सॉरी 12 11। अच्छा, the following is a distance in kilometer was traveled by 40 students. 40 students to reach their home. 40 students हैं, अपने घर जाने के लिए ये डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। सो आपने उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। सो आपने केयरफुली वैल्यूज को कैलकुलेट करके लिखना है। ये 40 नंबर्स हैं, कोई नंबर मिस ना हो जाए। हर नंबर को आपने ध्यान से लिखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है। अगर कोई 10 दफा भी अपीयर हो रहा है तो आपने उसको 10 टाइम्स लिखना है। काउंट कर ले एक बार फिर से, कोई नंबर मिस ना हो जाए।
25, 27, 30, 31। चलिए, मीन फाइंड करने के लिए सारे नंबर्स को आप अगेन ऐड करेंगे और फिर उसका टोटल 40 से डिवाइड कर देंगे। केयरफुली आपने सारे नंबर्स लिखने हैं। 40 से डिवाइड करना, उसको 1/40 में बाहर ही लिख रही हूँ और सारे नंबर्स को ब्रैकेट में अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आप नंबर ज्यादा है इसलिए मैंने ऐसे किया। पहले ऑर्डर में लिखने से ये भी है कि आपको फिर आइडिया रहता है कि जैसे 15 40 4 दफा अपीयर हुआ है, 16 एक दफा, 18 दो दफा, तो आप केयरफुली जो है सारे नंबर्स लिख भी सकते हैं, कोई नंबर मिस भी नहीं हो। ये अब इन सबको ऐड करें और डिवाइडेड बाय 40 करें तो हमारे पास मीन का आंसर आ गया। मोड मीडियन, सॉरी मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, सबके डाटा का सेंटर में 5 स्टेप्स का पेयर बना रही हूँ। ये हम पहुंचने वाले हैं मिडल तक। 40 नंबर्स है, इसके भी एंड में दो नंबर्स आ जाएंगे, दोनों 10 है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अगेन 10 ही आ जाएगा हमारे पास। तो मीडियन इज 10। अब मोड फाइंड करना है हमने। मोड वो नंबर होता है जो डाटा में सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा हो, तो वो यहाँ पर हमें अपीयर हो रहा है 1 5 10। इनकी डेफिनेशन आप खुद लिख लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक ग्रुप डाटा है और इसका मीन और मोड आपने फाइंड करना है। सो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसमें आपने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट को या एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आपने सारे आंसर्स लिख लेने हैं। कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लें। अब इन सबको सम ले लेना आपने, एफ एक्स का भी और एफ का भी। अब ये इसका सम आ गया। अब मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। सो ये इस ग्रुप डाटा का मीन आ जाएगा हमारे पास। अब मोड मीन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। इसके बाद हमने मोड फाइंड करना है। मोड वो नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा अपीयर हो रहा हो डाटा में, उसको हम मोड कहेंगे। तो ये वैल्यू आ गई है। मोड वो नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा डाटा में अपीयर हो रहा हो, वो हमारे पास 2 आ जाता है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है और शो भी करना है कि इनमें क्या रिलेशन है, मीन में, मीडियन में और मोड में, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल कुछ भी। सो आपने इसी तरह 1 2 3 4 5 कॉलम्स बना लेने हैं, एफ एक्स फाइंड कर लेना है। और ग्रुप डाटा के लिए मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। मीन का तो भी मैंने आपको बताया, मीडियन और मोड का भी डिफरेंट होगा। सो हम डिस्कस कर लेंगे। क्यूमुलेट, ये हम इसका सम भी साथ, फ्रीक्वेंसी का भी आप सम फाइंड कर लें और एफ एक्स का भी आप सम फाइंड कर लें। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। पहली आएगी 15, फिर 15 प्लस 16 31 प्लस 18
49 plus 10, 59 plus 9, 68, 68 plus 5, 73। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब क्लास बाउंड्री, एक तरफ आप -5 करते हैं और फिर +5 कर लेते हैं। -5 भी अब 5 में से ही करना है, +5 भी 5 में ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ऐसे। अब 5.5 से लेके 6.5 तक, 6.5 से लेके 7.5 तक। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरवल की जो लेंथ आ रही है दैट इज 1। ठीक है, सो आपने केयरफुली कर लेना है, मिड पॉइंट से ही आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। और यहाँ पे इंटरवल की लेंथ 1 आ रही है, सो एज हमारा 1 है। अब हम वैल्यूज हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है उसका मीन फॉर ग्रुप डाटा। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, एफ एक्स की वैल्यू को हमने समीशन एफ एक्स की वैल्यू को समीशन एफ से डिवाइड कर देना है और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट हमने जो मीडियन फाइंड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमने स्टार्ट कैसे करना है, फॉर्मूले को n से स्टार्ट करना है। तो n हमारा हमेशा क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 73। सो 73 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 36.5। अब वो फ्रीक्वेंसी की वो रेंज लेनी है जिधर 36.5 लाइक करता हो। सो 15 में भी नहीं करेगा, 31 में भी नहीं, ये 49 वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज में 36.5 होगा। और इस वाले इंटरवल को आपने ऐसे मार्क कर लेना है। बी केयरफुल, यहाँ पे आपने केयरफुली जो मिड पॉइंट मिड फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी के टोटल का हाफ, उसको मार्क कर लेना है। अब एल क्या होता है, लोअर लिमिट। अब जो इंटरवल आपने मार्क किया उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 6.5। यहाँ पर लोअर लिमिट आ गई। और एच है हमारे पास इंटरवल की लेंथ या क्लास का साइज। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ अ क्लास, साइज ऑफ इंटरवल सॉरी, वो आ जाएगा 1। हमारे पास 1 था। एफ जो है दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट हाईलाइटेड रो। जो रो आपने हाईलाइट किया वो उस रो की फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया है, सी। अब सी क्या होता है, सी होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उससे पहले अपीयर हुई हो। 49 से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 31। ये उस रो से बाहर था बस। इस सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास अगला आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक मीन का आंसर भी आ गया और मीडियन का आंसर भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है मोड। मोड होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आपके टेबल में आ रही है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी मोड। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है और F1 वो हमारे पास 18 आ जाएगी। F1 होगा उस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू और F2 होगी उस फ्रीक्वेंसी के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, F1, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, F2। तो अब क्या रह गया, एच हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इंटरवल दैट इज 1। और एल जो आ जाएगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट, क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री 6.5। यहाँ पे बाय चांस ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो। सो अब हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। 0.5 और इसको ऐड कर लेना। अब देखिए जो हमने शो करना था, हमने शो क्या करना था
कि जो बार है, मीडियन है और मोड में क्या रिलेशन है। इनकी वैल्यूज लिखें। मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर बार की है, और यही हमने वेरीफाई करना था और ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्लास मार्क का आपने मीन फाइंड करना है दो मेथड से, डायरेक्ट भी, कोडिंग भी। ठीक है, आपने दो मेथड्स अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट, कोडिंग। बाकी मीडियन और मोड के लिए सेम प्रीवियस वाले फॉर्मूलाज ही आपने यूज करने हैं। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं ऐसे। क्लास लिमिट भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड करना है आपने पहले, और फिर उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर 41 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, उन सब इंटरवल्स का आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। अब जब आप मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक वैल्यू आ जाएगी, 17 मल्टीप्लाई बाई 20.5, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगेन फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू लिख लेनी है। फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू, सारी वैल्यूज को केयरफुली आपने उसके साथ मिलाकर वो कैलकुलेटर से अच्छी तरह सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक ना हो। समीशन एफ फाइंड कर लो, समीशन एफ एक्स फाइंड कर लो। सो डायरेक्ट मेथड में वैल्यूज पुट करने के लिए हम वैल्यूज निकाल लें। क्या आ गया, और समीशन एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ गया, एफ हमने फाइंड करना है। सो अब हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से, दोनों वैल्यूज का समीशन एफ एक्स और एफ समीशन एफ की वैल्यू को डिवाइड करें, आपके पास मीन आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने कोडिंग मेथड से फाइंड करना है। सो कोडिंग मेथड के लिए पहले हम कोई ए सपोज कर लेते हैं और फिर यू निकाल लेंगे और फिर सारा उसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की हम कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ए की वैल्यू को 100.5 कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हमने 100.5 ए की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। सो एज माइनस 100 एक्स माइनस 100.5 डिवाइडेड बाय एज। एज हमारा यहाँ पे इंटरवल का साइज है 40। ठीक है, 40। तो ये सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके आंसर आया 2। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल में सारी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। हर इंटरवल की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब आपने f को u से मल्टीप्लाई कर लेना है। f हमारे पास 17 है, मल्टीप्लाई किया -2 से, आपका आंसर आ जाएगा -34। इसका समीशन ले लेना है। अब यही सारी वैल्यूज जो है आपने कोडिंग मेथड वाले मीन में पुट कर लेनी है। a की वैल्यू हमने 100 ली है, 100.5। समीशन u आ गया है 32 एफ यू मल्टीप्लाई बाय एज की जगह 40 आ जाएगा। वैल्यूज को लिखें और कैलकुलेट कर लें। चलिए जी, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ गया, डायरेक्ट से भी कोडिंग से भी। अब हम आ जाते हैं मीडियन। मीडियन अगेन आपने फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम था 241। 241 का मिड पॉइंट ले लेना है आपने।
अच्छा पहले हम सॉरी टेबल को कंप्लीट कर लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कंप्लीट कर लें। टेबल कंप्लीट करेंगे तो मीडियन और मोड फाइंड करेंगे ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्लास बाउंड्री -5 एक तरफ, -0.5 एक तरफ, +0.5 एक तरफ। सो ये हमारी क्लास बाउंड्री आ गई है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कैसे करना है, एन से। सो फ्रीक्वेंसी का जो हाफ है वो आपने लेना है। फ्रीक्वेंसी थी 241, ये 241 और उसका हाफ ले लेना है हमने। अब 120 जो है वो किस इंटरवल में लाई करती है वो देखना है। 120.5 वो किस इंटरवल में लाई करेगी, वो करेगी 138 वाले में। यस, अब इस वाले सारी की सारी रो को आपने हाईलाइट कर लेना है क्योंकि यहीं से आपने सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो आपने देख लेना आपका एल क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास 85.5 यानी 80.5, एज 40 है, फ्रीक्वेंसी से इसमें क्या थी 80। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 आ गई है। अब सी हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस इंटरवल, इस इंटरवल से पहले थी 58 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। और उसकी सिंपल हम कैलकुलेशन कर लेंगे। डिवाइड करेंगे 2 से, अब ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मोड हमने स्टार्ट करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 99, और इसके ऊपर वाली होगी f1 और नीचे वाली होगी f2। अब 99 से हमने इसकी लोअर लिमिट भी लगा लेनी है, लोअर लोअर बाउंड्री वो आ जाएगी हमारी 120.5। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारी लोअर बाउंड्री आ जाएगी 99, 80, 99, 80, 4, 40, 120.5 और सी हमारे पास, अच्छा सी यहाँ सी की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज पुट करनी है आपने। हम्म 120 प्लस 667 और ये हमारे पास आंसर आ गया। केयरफुली ऐड करना है, कैलकुलेटर में कोई गलती ना हो जाए।
जी हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने तकरीबन 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। So 5 questions are left. Question 16. Find mean median mode of the following frequency data. आपने लिमिट आपको गिवन है, मिड पॉइंट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री। सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2। सारे मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। मिड पॉइंट्स को आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसका समीशन फाइंड कर लेना है, समीशन ऑफ एक्स। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। चलो जी, अब हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन जो है, अब पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री वाला हमारा जो टेबल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नाइनटीन प्लस 24, 43 प्लस 18, सारी वैल्यूज को बड़ा केयरफुली ऐड करना है आपने। क्लास बाउंड्री एक तरफ -5, -0.5, दूसरी साइड पे +0.5 कर लेना है। तो आपकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री के साथ। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करना है? हमने हमेशा क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे 156 है उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो नंबर आएगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढकर उस कॉलम को हमने मार्क कर लेना है। 156 डिवाइडेड बाय 2, 78। सो 78 कहाँ लाई करेगा? ये 82 वाले में करेगा। सो इसको आप सारे को मार्क कर लें। यस, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है और ये आपकी लोअर लिमिट आ गई है 15.5। इंटरवल का साइज हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर? 15.5। एज जो है वो 5 है। फ्रीक्वेंसी इस टेबल में इस जगह पर फ्रीक्वेंसी है 21। n/2 हमारे पास 56/2 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 61। अब सारी वैल्यूज को आपने पुट कर देना है। ये आपका आंसर है।
मोड के लिए आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखनी है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 23। ऊपर वाली 21 आ जाएगी F1, 20 आ जाएगी F2, 23 के कॉरेस्पॉन्डिंग L की वैल्यू भी आपने देख लेनी है कि हमारे पास लोअर क्लास लिमिट यहाँ पर क्या आ रही है। ट्वेंटी वन, 20, तो गलत हो गया, सॉरी। 24 था मैक्सिमम। 24 और फिर F1 की वैल्यू चेंज, F2 की वैल्यू चेंज और क्लास लोअर क्लास बाउंड्री की भी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 5.5। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए आंसर आ गया आपके पास, सारे मीन मीडियन मोड फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 या आपने इस हिस्टोग्राम से सॉल्व करना है। सबसे पहले मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली यानी कि 40 फैमिलीज के कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2। सो यहाँ पे आपको मॉडल नंबर 2 आ जाएगा। अब है कैलकुलेट द मीन ऑफ द चिल्ड्रन। मीन कैसे फाइंड करेंगे आप, सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो आपके पास मीन क्या है यहाँ पर, और क्या है नंबर 1 2 3 4 5। तो मीन हमारे पास आ जाएगा 2। अब द थर्ड वन इज मीडियन। मीडियन कौन सा नंबर है, मीडियन उसी तरह हम डाटा को अरेंज करें और जो मिडिल में आएगा दैट विल बी द मीडियन ऑफ द नंबर। सो डाटा हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। सो 2 इज द मीडियन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड एंड कोडिंग मेथड। अब हमने 3 डिफरेंट मेथड्स के साथ मीन को फाइंड करना है और फिर सिमिलर आपने मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। सो दिस माइट बी द लेंथिएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कॉलम भी ज़्यादा बनेंगे आपके और क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें। डायरेक्ट मेथड फाइंड करने के लिए हर इंटरवल का मिड निकाल लें। 15 plus 19 divided by 2, 20 plus 24 divided by 2, 25 plus 29 divided by 2 से आपका मीन आ गया। अब मीन वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। अब इन सब का सम, फ्रीक्वेंसी का सम और एफ एक्स इसका भी सम कर लें। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, अब हमने जो सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड वाला, उसको यूज कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने करना है शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट के लिए हम अगेन उसी तरह डेविएशन फॉर टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए। सो ए आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ए हमेशा मिडल में नंबर सेलेक्ट करते हैं और एक्स की वैल्यू को ही ए सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 17 सेलेक्ट कर रहे हैं। सो एक्स में से 17 को माइनस कर लेना है, आपके पास आंसर आते जाएंगे। अब सारा समीशन डी कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो आपके पास क्या, मल्टीप्लाई भी कर लें। जो आपका डी आया उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ग्रुप डाटा के लिए अलग फॉर्मूला होता है समीशन डी एफ, वो आपका आ गया। अब वैल्यूज को पुट करेंगे हम। ए की वैल्यू हमने 17 ली है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सेम ही आंसर आ जाएगा। अब रह गया है कोडिंग मेथड, सिंपल। एक और मेथड कोडिंग मेथड, उसको सॉल्व कर लेते हैं। नए पेज पे पेस्ट कर लो, इसको कट कर लो, नए पेज पे पेस्ट कर लो। सो अब हमने कोडिंग मेथड लेना है। सो कोडिंग मेथड का फॉर्मूला हम कहीं से कॉपी करते हैं, पीछे मैंने ये इसको कॉपी कर लें। ये कोडिंग मेथड है। इसमें आपने समेशन एफ यू फाइंड करना है। यू के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए हमने एज 5 लिया, ए 17 ले रही हूँ। मुझे लगता है मैंने गलत ले लिया, 17 नहीं लेंगे हम, सॉरी। ए 17 नहीं है, इसको ठीक कर लें। ये तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर ली हूँ। ए 17 नहीं है, उसको ठीक करना है। ट्वेंटी टू, ए को 22 लिया है और फिर ये वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो अब ठीक आ जाएगा। 20, बाकी वैल्यूज 22 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की हुई थी, मैंने पहले सॉल्व करके रख लिया हुआ था इसलिए। सो ये अब हमारा आंसर थ्रू आउट सेम आएगा। शॉर्ट मेथड के लिए ए 17 लिया और कोडिंग के लिए ए को 22 हमने लिया और सॉल्व कर लिया। सो हमारा मीन फाइंड हो गया। अब हमने मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। सो मीडियन के लिए हमने पहले टेबल को कंप्लीट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। फ्रीक्वेंसी हमारी स्टार्ट हो रही है 1 से। अब टेबल बड़ा हो गया ना, अब थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर नेक्स्ट 18 प्लस 27 प्लस 11, 38, 38 प्लस 2, 40। चलिए, अब हमने टोटल फ्रीक्वेंसी 40 का हाफ करना है, जहाँ से हमने मीडियन की वैल्यू स्टार्ट करनी है।
क्लास बाउंड्रीज भी लिख लेते हैं। उसी तरह आपने वन साइड पे लेफ्ट साइड पे 0.5 को माइनस करना है, राइट साइड पे 0.5 को ऐड करना है। ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। सो 20 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है ये हमें अपने टेबल से देखना है। 20 लाई करेगा 27 वाले में, सो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो लंबा टेबल है, सबको हाईलाइट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 27 लोअर बाउंड्री हमारे पास आ गई 14.5। इंटरवल के साइज एच आ गया 5, फ्रीक्वेंसी आ गई 18। सी सी आ गया है हमारे पास 9। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और अब हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा मीडियन आ गया। अब हमने मोड कैलकुलेट करना है। मोड के लिए हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है कि हमारे डाटा में या जो हमने कैलकुलेशन की है वहाँ पे गिवन फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी भी 18 ही है। उसके ऊपर वाली F1 हो जाएगी, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। सारी वैल्यूज को हमने पुट कर देना है। टेन 50 यस। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग टेबल गिव अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by two classes, which class is better on average। एवरेज मतलब आपने उनका मीन फाइंड करना है। सो पहली क्लास की लिमिट, उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका एफएक्स फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे और उसका एफएक्स निकाल लेंगे। सो मिड पॉइंट जो है दोनों क्लासेस के लिए सेम रहेगा, सिर्फ एफएक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या एक मिड पॉइंट आपने क्लास ए के लिए निकाल लेना है, एक मिड पॉइंट आपने क्लास बी के लिए। सो ये हमारा सम क्या आ गया है यहाँ पे, क्लास ए के लिए आ गया है। हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक क्लास ए का मीन आ जाएगा। इसी तरह मिड पॉइंट आप सेम लिखेंगे और दूसरी क्लास का एफएक्स यानी कि दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ सेम मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एफएक्स आ जाएगा। आपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है और फिर उनको ऐड कर देना है। कैलकुलेटर से ऐड कर लेना है। अब इसका भी मीन फाइंड कर लेना है।
कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। हाँ, उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, पहले वाले की 150 थी, दूसरे की 157 थी। अब देखें, सिंस ये इज ग्रेटर देन, यानी कि क्लास बी का जो मीन है वो ग्रेटर है, तो क्लास बी इज बेटर देन क्लास ए। तो यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है, आपने इसकी मीन फाइंड करना है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, मीन आपको गिवन है। ए को हम उसी तरह कर लेंगे ना, 3a, बाकी सब मल्टीप्लाई होंगे, इन सब का सम करेंगे तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और a एज इट इज रहेगा। नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस, सॉरी ये नंबर्स पहले fx के ऐड कर लें, सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, प्लस 3 ये वैसे ही रहेगा, इसी तरह यहाँ पे भी सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे और ये वैसे ही रहेगा। समीशन का फॉर्मूला मीन का लगा लेते हैं, मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3.78 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस 3.78 ए। अब ए वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। डिवाइड कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 17 आ गई, सो हमारा आंसर आ गया। सो ये सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे एक्सरसाइज में से। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और ये एक्सरसाइज हमने करनी है, इसकी हर स्टेप को मैंने सॉल्व कर दिया आपके साथ।